नमस्कार, मी मंगल आर्टमध्ये तुमचं परत एकदा मनापासून स्वागत आहे। बघा आज बोलता बोलता तिसरा दिवस आलेला आहे आणि आजचं पण शिवपुराण खूप मस्त आणि छान होणार आहे। प्रदीप मिश्राजी आपल्याला इतकं सुंदर आणि सोप्या भाषेमध्ये शिवपुराण सांगत आहेत, शिवचा महिमा आपल्याला सांगत आहेत, तर आपण त्याचा लाभ घ्यायला पाहिजे। आणि मी रोजच रेडी होऊन तिथे जाते आहे खूप लवकर, कारण की जागा मिळत नाही बसायला, खूप पब्लिक असल्यामुळे खूपच लांब लांबचे लोक आलेले आहे। प्रत्येक माझ्या व्हिडिओमध्ये तर तुम्हाला दिसतच आहे की किती दुरून लोक तिथे येत आहे आणि जागेसाठी सकाळीच तिथे प्रेझेंट असतात, जागा धरून बसतात। तर त्याकरताही मला पण लवकरच आवरून तिथे जावं लागतं आणि हे सर्व तुमच्यापर्यंत आणण्यासाठी थोडीशी मेहनत मी पण घेते आहे। आणि आपण सगळेच आपले शिवपुराणमध्ये न्हावून निघणार आहोत। 7 दिवसामध्ये आपण खूप छान शिवपुराण ऐकणार आहोत आणि सगळं या 7 दिवसामध्ये आपल्या पदरामध्ये आपण खूप सारी भक्ती आणि देवाचा आशीर्वाद आपल्या शिवपुराणच्या मार्फत आपण घेणार आहोत। आणि मी खूप भाग्यवान आहे की या प्रदीप मिश्राजी आपल्या औरंगाबादमध्येच म्हणजेच छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आलेले आहेत आणि पहिलंच त्यांचं पर्व महापुराण इथं सादर होत आहे। तर मला खूप छान फील होतं आहे। तर चला, मी जास्त वेळ नाही घेता, मी आपल्या शिवपुराणच्या ठिकाणी आपण जाणार आहोत। शिवकथा जिथं ऐकवले जात आहे तिथं आपण जाऊ। नमस्कार, मी मंगल। समझदारी, भगवान की शरणागति और भजन और ईमानदारी से कमाने की राय दी। ये बहुत चतुर है, जो दूसरे को धोखा दे दे वो चतुराई में हो सकता है। किसी व्यक्ति को बेवकूफ बना देना ये समझदारी नहीं है, इसको चतुराई कह सकते हैं। किसी के धन को खा जाना इसको चतुराई कह सकते हैं। किसी की प्रॉपर्टी को अपना बना लेना इसको चतुराई कह सकते हैं। पर समझदारी उसको कहा गया, समझदारी उसको कही गई कि आप कमाओ, धन लेकर आओ, पर किसी दूसरे का नहीं। आप बंगला बनाओ पर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर नहीं। आप जमीन बनाओ पर किसी की कब्जा करी हुई नहीं। आप जो कुछ करो अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए, पर उसमें किसी का दिल ना दुखे, किसी का मन ना दुखे, किसी को दुख ना हो, इसको समझदारी कहा गया, इसको चतुराई नहीं कहा गया। इसको केवल समझदारी कि आप ना अपने परिवार का बुरा होने दे रहे हो, ना आप दूसरे के परिवार का बुरा होने दे रहे हो। आप ना परिवार के व्यक्ति को तकलीफ में आने दे रहे हो, ना दूसरे व्यक्ति को तकलीफ में आने दे रहे हो। 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं का भी भला कर रहे हैं और अपना भी भला कर रहे हैं। और अपने भक्तों से भी मेरा महादेव कहता है कि भूल से भी अपने शरीर के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने चित्त के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने द्वारा किसी का दिल ना दुखे, किसी को कष्ट ना हो, किसी को कोई ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठ सकता है, उसमें समझदारी का पद नहीं होता। समझदारी डिग्रियों से नहीं आती, समझदारी वो आती है जो हमारे घर से दी जाती है। माँ बाप, घर के माता पिता अपने बच्चों को जो संस्कार देते हैं, कोई भूखा है उसको भोजन करा देना, कोई प्यासा है उसको पानी पिला देना। आप गाड़ी से जा रहे हो, पड़ोस का व्यक्ति नीचे गिर गया, आप खुश होकर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाकर चले गए। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप बैठकर जा रहे हो और सोचते हो मेरे पास में ये पद है, मेरे पास में ये प्रतिष्ठा है, मैं समझदार हूं। इसको समझदार नहीं कहा गया। किसी गिरे हुए को उठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचा देना ये समझदारी कहलाती है। किसी भूखे को भोजन के पास में
पैठन के पास में आप रहते हो, वो संत एकनाथ जिन्होंने गधे को भूखा प्यासा देखा तो गंगा जल ले जाकर पिला दिया, वो संत एकनाथ की पीठ के पास आप निवास कर रहे हो। का मतलब वो होता है कि किसी के दुख को देखकर आप दुखी हो जाएं और किसी के सुख को देखकर सुखी हो जाएं। पराये दर्द को अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो पराये का भी माल खुद खा जाए उसे हैवान कहते हैं। अब ना पछताए भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे चलते, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, जीवन वाले के भरोसे चलते हैं, जीवन वाले के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, दुनिया वाले चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, 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 हम तो बाबा के भरोसे। तो वो शिव जी पर हाथ रखने चला गया। शंकर जी दौड़ते 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 भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, क्योंकि उनको मालूम है ये भी चतुर है तो उसका नाम भी चतुर नारायण है, मैं उसके पास चले जाऊं। अगर ये चतुर है तो मैं चतुर नारायण के पास चले जाता हूं और चतुर नारायण के पास पहुंच। भोले को भोला मिलता है, समझदार को समझदार मिलता है, और चतुर को जम के बोलो चतुर मिलता है। आप अगर आज किसी को धोखा देकर 2 रुपए ज्यादा कमा भी लोगे ना, कोई ना कोई तुमको ऐसा चतुर मिलेगा, तुमने उसको धोखा दिया, वो तुम्हें धोखा देकर तुमने 2 रुपए उससे ज्यादा लिए, वो तुमसे 10 रुपए लेकर जाएगा। चतुर को चतुर मिलता। सुर जैसे चतुर को चतुर नारायण मिले, उसको नचाया नचाया, उसी का हाथ उसी के सिर पर रगवा दिया। अब सोचो, इसने तो वर मांगा था और उसी को समाप्त करवा दिया उसी के वर से। चतुर को चतुर मिल जाता है, भोले को भोला मिलता है। सहज मेरी शादी होगी तो ना जाने सास कैसी मिलेगी। जिसको लगता है मेरी शादी होगी ना जाने ननन कैसी मिलेगी, मेरा उनसे निवेदन है, अगर आप अच्छे हो ना तो आपको ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सरल हो ना, आप अच्छे हो ना, तो दुनिया में सब तुमको अच्छे मिलेंगे। जब हम बुरे होंगे तो दुनिया में सब बुरे मिलेंगे। आप लोग टीवी पर देखते हैं, जितनी आप टीवी पर कथा देखो, चाहे भागवत जी सुनो, चाहे रामायण जी सुनो, चाहे देवी भागवत सुनो, कितनी भी कथा सुनना, उसमें आपको ये फोटो लेकर बैठा हुआ कोई नहीं मिलेगा।
अपने अपने पूर्वजों का, अपने अपने पितरों का, अपने अपने घरे गए हुए जीवों का फोटो लेकर किसी कथा में कोई नहीं मिलेगा। केवल एक शिव महापुराण में लोग फोटो लेकर बैठे रहते हैं। उसका कारण क्या होता है? क्या कारण? केवल एक कारण, जो कथा कोई साधारण नहीं, जिसके जजमान आप और हम बनकर बैठे हैं। ईश्वर जी गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर बैठे हैं। सुनो पार्वती, जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होती है, जो उस कथा को श्रवण करने के लिए जाता है, उसके घर के जीव उसके साथ कथा श्रवण करने के लिए पहुंचते हैं। जब कथा पूरी हो जाती है तो उन जीवों का कल्याण अपूर्व हो जाता है। अपने आप पीढ़ी को तार सकती है, पर शिव महापुराण के लिए उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के दीवार पर पत्थर पर अंकित कर कर लिखा, रखता भगवान जन